महाकुंभ में सुबह 10 बजे तक 51,61,000 लोगों ने किया स्नान। अब तक 59,31,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ में न केवल विशेष स्नान में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, बल्कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु संगम स्नान में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। चाहे जो भी मुसीबत परेशानी आए, लेकिन आस्था सब पर भारी देखने को मिल रही है। वहीं 800 साल बाद ऐसा संयोग आया जब फरवरी में सारे दिन 4 बार आए। इस संबंध में श्री पंचायती अखाड़े के संत जगतार मुनि ने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाकुंभ की विशेष तिथियों में भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार देखने को मिल रहा है कि फरवरी माह में प्रतिदिन करोड़ों की भीड़ गंगा स्नान करने आ रही है। इसकी क्या विशेषता है, क्या वजह है महाराज जी? पहले तो आपके टॉप खबर आप तक में आपका स्वागत है पंचायती अखाड़ा नया उदासीन की तरफ से। जैसा कि आपने कहा कि इस महाकुंभ में लगातार भीड़ का आना बरकरार है। और फरवरी इतना ही महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि फरवरी इसलिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप कैलेंडर को उठा करके देखिए तो लगभग 800 साल बाद ऐसा योग आया है जिसमें 4 रविवार, 4 सोमवार, 4 मंगलवार, 4 बुधवार और 4 बृहस्पतिवार आए हैं। ये संयोग जो है फरवरी के माह में 800 साल बाद ऐसा योग बना है, जो अमृत योग का ही एक अंश है, भाग है। उसको समझ करके और अभी आप देखेंगे कि महाशिवरात्रि का जो स्नान आ रहा है, ये मौनी अमावस्या की तरह ही जो है एक विशेष वो स्नान है, विशेष स्नान है। तो इसमें भी भीड़ काफी आएगी। इसीलिए फरवरी का जो महीना है इतना महत्वपूर्ण रहा कि ये विशेष महीना रहा और कुंभ में लगातार भीड़ करोड़ों से ऊपर प्रयागराज पहुंचती रही। माना जा रहा है कि फरवरी माह के बाद भी इसी तरह से श्रद्धालुओं का आना जाना बना रहेगा, क्या कहेंगे आप? हाँ, क्योंकि लोगों की ये सनातन अब हमारा जाग गया है। सनातन जो अब जाग गया है, इसकी एक मिसाल पेश किया है जहां 70 करोड़ लोग आए प्रयागराज में। जहां 40 करोड़ लोगों की उम्मीद थी आने की, वहां उम्मीद से दुगना लोग आए और सनातन को एक बार सारे दुनिया में ये दिखा दिया कि हमारा सनातन कितना महान है। हम सनातनियों का अब दिन आया है। जैसा मोदी जी ने कहा था कि ये सनातनियों का युग होगा और ये सनातन का युग होगा, उसी के तारतम्य में ये प्रयागराज एक छोटा सा उदाहरण है देशवासियों के लिए, सारी दुनिया के लिए, सारा मानव सभ्यता के लिए कि हमारी सनातन कितना महान है और कितना उज्जवल है, कितना निर्मल है, कितना विशुद्ध। संगम जल को लेकर ये सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ गंदगी है और जल प्रदूषित हो चुका है, स्नान करने लायक नहीं है और अचमनी करने लायक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे? देखने में तो दूर से ऐसा ही प्रतीत होता है, लेकिन जो प्रामाणिकता की बात है, जहाँ प्रमाण की बात है, तो अभी इसका टेस्ट आया है और विशेषज्ञ द्वारा ये बताया गया है कि नहीं, जल बिल्कुल शुद्ध है और स्नान के योग्य है। और माँ तो हमेशा ही पवित्र रहती है। गंगा के महात्मा को कौन नहीं जानता है, गंगा की महानता को कौन नहीं जानता है। गंगा तो हर समय पवित्र है, इसको कौन अपवित्र कर सकता है। व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? सरकार बहुत अच्छी व्यवस्था जो हमारे योगी सरकार ने कुंभ मेले की व्यवस्था बनाया, वो बहुत सराहनीय रहा, बहुत ही सराहनीय रहा, उत्तम रहा, उत्कृष्ट रहा। और जैसा उन्होंने कहा था कि ये कुंभ भव्य कुंभ होगा, दिव्य कुंभ होगा, महान कुंभ होगा, सुरक्षित कुंभ होगा, स्वच्छ कुंभ होगा, उन सभी कसौटियों पर ये कुंभ खरा उतरा है। और हमेशा यही सनातनियों की अपेक्षा है कि हमारे सनातन की ध्वजा पताका, हमारे ध्वजवाहक अखाड़े सदा सदा के लिए इसको लहराते रहेंगे, फहराते रहेंगे। धन्यवाद।